हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत होती है मंदिर से, हमारे हैंडसम हीरो मिस्टर बाईशान से। उसे देखकर लोग बातें करते कि मिस्टर बाईशान तो अपनी बाई फैमिली के 3 खानदान के इकलौते बेटे हैं। पर कितने दुख की बात है ना, 30 साल के हो चुके हैं, ऊपर से सिंगल है। इसकी प्रॉपर्टी तो 100 बिलियंस के भी ऊपर। और तभी बाईशान का दोस्त डॉक्टर ली कहते हैं कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्या तुझे लड़कियां नहीं पसंद। कि तभी मंदिर में तो भागती हुई हमारी हीरोइन सुमी आती है और वो तो 1 महीने पहले की बात याद करती है और बाईशान को देख कर कहती है, मैं तो वही था उस रात मेरे साथ। और चिल्लाते, रुको मेरी बात को सुनो पहले। कि बाईशान तो रुक जाता है और कहता, तुम कौन हो, क्या बात है। तो सुमी कहती, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अब इस सुनकर बाईशान तो शॉक हो जाता है। सुमी बोलती, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के फॉर्म पर बेबी के फादर के सिग्नेचर चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ में अस्पताल चल सकते हो। ली तो हैरान हो जाता है, कहता है, बाईशान तू पापा बनने वाला है। पर इतनी ब्यूटीफुल लड़की ने तुझ जैसे मैन को पसंद कैसे कर लिया। अच्छा लगता है तूने किसी बाबा से कोई जड़ी बूटी बना के इसे खिलाई है ना। मजाक करता है कि बाईशान तो गुस्से में देखता है कि ली चुप हो जाता है। और अब बाईशान तो चेक को निकालता है और कहता है, तुम्हें बस पैसे चाहिए ना, मैंने सारी बातें पहले चेक कर ली, मैं कभी पापा नहीं बन सकता, मैं इनफर्टाइल हूँ। तो वो कहती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सर्जरी के लिए मेरे पास तो पैसे है, बस पेपर्स पर साइन करने किसी फैमिली मेंबर के, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब बाईशान यहाँ पर तो हंसता है, कहता, क्या ये कम है ना। अब सुमी मना करती है कि यहाँ पर बाईशान उसे तो 10 मिलियन का चेक देता है और कहता है, अब ज्यादा लालची मत बनो, और पैसे देकर चला जाता है। कि सुमी कहती, सी बात नहीं है, सुनो तो सही। कि बॉडीगार्ड्स तो उसे रोक लेते हैं, कहते मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और बोलती बॉडीगार्ड से, एक काम करो, तुम इस चेक को ना उन मिस्टर को वापस कर दो। तब इसका तो अलार्म बज जाता है और कहती, कॉलेज की सेरेमनी तो स्टार्ट होने वाली होगी ना, मुझे जाना होगा, चेक को बाद में वापस लौटा दूंगी। और वहां से वो चली जाती है। और तभी बाईशान तो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसे बस पैसे चाहिए थे। ली तो हंसता है, कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। बाईशान सारी बातें बताता है तो ली कहता है, इसका मतलब उसने तुम्हें उस रात फंसाया था। लेकिन बाईशान, वो लड़की कितनी क्यूट इनोसेंट है, वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती, तुझे फोर्स करना इम्पॉसिबल है। सच बोल के, ऐसा तो नहीं ना कि तू इसके पास जाना चाहता था और तूने सब किया। तो बाईशान कहता है, अपनी बकवास तो बंद कर, अगर तुझे इतना ही भरोसा उस लड़की पे, ठीक है, तू जाके सारी बातें पता कर और मुझे बता कि सब किसने किया है। और गुस्से में जाता है। कि लिए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है ना। फिर आगे सुमी अपने घर आ जाती, जहाँ उसकी सौतेली बहन, उसके पापा और स्टेप मॉम होते हैं। आते वो तो सुमी के लगा देते। सुमी गुस्से में कहती, डिवोर्सी मैन इतना ही अच्छा है तो आप अपनी बेटी जिया की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते। अब यह जिया भी सुमी के लगा देती है और कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे खुद को मुझसे कंपेयर करने की, मैं अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी हूँ। तो यहाँ पर सुमी गुस्से में जिया को धक्का मारती है, उसकी वो लगा देती है। अब यह सब तो सुमी को परेशान करते हैं, उसे फोर्स करते हैं शादी करने के लिए। कि सुमी बहुत ही गुस्सा होती है, उनके हाथों को रोक लेती, कहती, मैं तुम्हें अपना पापा नहीं मानती। तो रिश्ता खत्म करने के बदले सुमी से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो सुमी गुस्से में बोलती, तुम्हारे पास तो हाथ पैर है ना, जाके खुद तुम पैसे कमा सकते हो, मेरे पास पैसे नहीं है। पर मिस्टर शू यहाँ पर तो सुमी के पार्ट टाइम जॉब के पैसे मांगते, बैग को छीन लेते, जिसमें उसे तो बाईशान का दिया हुआ 1 मिलियन का चेक मिल जाता है। और वो सब यहाँ पर तो बहुत ही खुश होते कि सुमी चेक को वापस मांगती, पर वो देने से मना कर देते हैं। उसे धक्का मार के चेक को लेकर वहां से वो चले जाते हैं। अब यह सुमी तो रोती है और कहती, बेबी आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसी फैमिली में जन्म लेना पड़ रहा है। और फिर 7 महीने बाद, जहाँ पर सुमी तो पार्ट टाइम जॉब करती है, कहती, बेबी भगवान जी चाहते कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेस्ट करूंगी और मैं अच्छी मॉम बन के दिखाऊंगी। और वो फूड डिलीवरी करने के लिए अपने काम पर जाती है। और तभी रोड पर एक ग्रैंडमा को तो चक्कर आती और वो तो मेडिसिन के लिए हेल्प मांगती है। कि लड़कियां कहती है, इसकी हेल्प मत करना, तुझे पता है ना, ये बस नाटक करते हैं बीमार होने का, फिर पैसे मांगते हैं। अब वहाँ से वो चले जाते हैं कि तभी वहाँ सुमी आ जाती है और आते हुए ग्रैंडमा की हेल्प करती है, उनकी बैग से मेडिसिन निकाल कर उन्हें खिलाती है। उनकी हालत यहाँ पर तो ठीक होती है। कि सुमी कहती, दादी मैं आपके किसी फैमिली मेम्बर को कॉल करूँ। कि वो कहती है, मेरे पोते का नाम मत लेना, वो ना 1 नंबर का झूठा पर्सन है, हमेशा शादी ना करने के बहाने करता है। वैसे तुम तो मेरे सपनों की बिल्कुल बहू की तरह हो, क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी। वो 30 साल का सिंगल मैन है। कि वो कहती है, दादी मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। दादी कहती, सॉरी, तब मेरा पोता तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना।
वो सच में कितना अनलकी पर्सन है। और यहाँ पर वो तो सुमी को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है थैंक यू के तौर पर सुमी उसे लेने से मना कर देती, कहती है ना बहुत ही महंगा है। और वहाँ से बाई कह के वो चली जाती। दादी यहाँ पर बहुत ही खुश होती, कहती काश ये लड़की मेरे पोते की वाइफ बन पाती। और यहाँ देखते बाय फैमिली में जहाँ पर बाय शान कहता ली से क्या तुमने सारी बातें पता की। तो ली बताते हाँ उस रात तुम्हें सुमी ने तो लव मेडिसिन नहीं दी थी बल्कि दूसरी लड़की थी जो कि तुम्हारे रूम में तो आ ही नहीं पाई थी। और सुमी के बारे में सारी बातें बताता है कि वो तो अपने कॉलेज की टॉपर है। और जिस नाइट तुम उससे मिले थे ना उस नाइट उसके पापा ने उससे 5 लाख के लिए किसी मिस्टर वॉन्ग को बेचना चाहा था। और वहाँ से सुमी खुद को बचाते हुए भाग रही थी और वो तुमसे मिल गई। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और वो तो सुमी की फोटो को देखती है। उसके बारे में पूछती है तो बाईशन कहते दादी क्या आप इसे जानती हो। दादी कहती हाँ इसने आज मेरी जान बचाई। पता है कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था पर इसने मेरी हेल्प की है। बाईशन यहाँ पर खुश होता है, कहते दादी आपने उसे कहाँ देखा। तो दादी कहती घर के बाहर वाले रोड पर ही तो थी वो, वहाँ पर हो गया आसपास। बाईशान सुमी को खोजने जाता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है बॉस जो आपने 1 मिलियन का चेक दिया था कल रात को यूज हो चुका है। बाईशान कहता है किसने यूज किया। तो बॉडीगार्ड बताता है वो एक यंग लड़की थी और वो कल रात को क्लब में गई थी और उसने वहाँ पर 10 मेल मॉडल को ऑर्डर किया था। कि बाईशान तो फोटो दिखाता है सुमी की, कहते क्या ये वही है। तो सेक्रेटरी कहता है मैंने तो दूर से बस देखा था, फेस तो याद नहीं है पर हाँ उसका सरनेम शू है। अब शू सरनेम सुनने के बाद तो बाईशान गुस्सा होता है और सोचता है पक्का ये सुमी है। मैंने सोचा कि इनोसेंट है, क्यूट है और शाय पर्सन है पर वो तो सच में धोखेबाज है। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी दादी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। कि लिखे थे दादी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। बेचारा बाईशान को प्यार हुआ था पहली बार और वो भी खत्म हो गया। और फिर 1 महीने बाद जहाँ पर सुमी तो अस्पताल आती है अपने चेकअप के लिए। डॉक्टर कहता है ये सारी बात है कितनी स्ट्रेंज है, हमारे सीनियर को बुलाओ। और वहाँ पर तो लिया जाता है। अब यह सुमी की बेली पर तो ड्रैगन के बर्थ मार्क टाइप के निशान बन चुके होते हैं। अब वो देखकर ली काफी शॉक हो जाता है। फिर सुमी के फेस को देखता है और कहता है ये तुम हो, मतलब ये बच्चा सच में बाईशान का है। सुमी कहती क्या मैं आपको जानती हूँ कि वो। तो ली कहता है हाँ मैं तुमसे मंदिर में मिला था याद है, वहाँ बाईशान भी था। हमें लगा था कि तुम उससे बस फंसा रही हो और तुमने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है पर तुम तो सच में माँ बनने वाली हो। मुझे बातें जा करना पहले बाईशान को बतानी होगी, मेरा वेट करना। और वहाँ से चला जाता है कि सुमी सोचती है दिखने से मैन तो रिच दिखाई दे रहा है और मिस्टर बाईशान भी है ना, कहीं इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो। यही बस मेरा फैमिली मेम्बर है, मैं इसे खो नहीं सकती। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। और यहाँ पर ली तो कॉल करता है बाईशान को, कहता है मैं सच कह रहा हूँ कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बाईशान कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे पता है ना कि मैं इनफर्टाइल पर्सन हूँ। तो यहाँ पर सुमी के ड्रैगन के मार्क्स के बारे में बताता है, कहता है सुमी को ट्विंस होने वाले और वो तेरे हैं, जल्दी आके सारी बातों को संभाल ले। और तभी देखता है कि सुमी वहाँ से तो भाग रही है और वो सुमी के पीछे तो भागते हुए जाता है और सुमी वहाँ से तो भाग जाती है। और ली कहते हैं भगवान मेरे दोस्त की बीवी और बच्चे तीनों भाग गए। और घर पर तो सुमी आ जाती है, गुस्से में कहती जब मैंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ उन सब ने मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं किया और अब मेरा बेबी आने वाला है और वो मुझसे मेरे बच्चे को छीनना चाहते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और कहती बेबी डोंट वरी, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ है। और तभी घर पर तो जिया और सुमी के पापा आ जाते हैं और वो सब तो गुस्सा करते कि सुमी बिना शादी के माँ कैसे बन सकती। कि सुमी कहती अपने काम से काम रखो, ये बच्चा मेरा है और मेरी जिम्मेदारी है कि मिस्टर शू तो डॉक्यूमेंट्स को फेंकते और कहते हैं इस पर साइन करो और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से तुम निकल जाओ। तो सुमी कहती अब तुम मुझसे घर छीनना चाहते हो, ये घर मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो कि मेरे नाम पर है और मैं इसे नहीं देने वाली। और वो सब लालची यहाँ पर सुमी को परेशान करना तो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ली फ्रेंड से बात करता है, कहते हैं मैंने सारी बातें पता की है कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी कंपनी सुमी को जॉब देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पार्ट टाइम का जॉब कर रही थी अपने बेबी के लिए और उसकी सारी बातें सच थी, वो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं पड़ी है। तो बाईशान कहता है अच्छा उसने पब में तो मेल मॉडल्स पर पैसे खर्च किए थे, उसके बारे में क्या, मैं उस पर भरोसा कैसे करूँ, बस वो मेरे बच्चे हैं पर मैं सुमी को अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। हम सुमी के पास चल रहे हैं। तो ली कहता है ठीक है आराम से चलो, तुम सुमी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो। और यहाँ जिया जबरदस्ती सुमी के फिंगरप्रिंट को तो प्रॉपर्टीज के पेपर पर लगवा लेती है, कहती पैसे मिल चुके हैं अब चलते हैं। कि तभी सुमी तो जिया के पैरों को पकड़ती है, कहती मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज,
और अस्पताल जाने की बात करती कि जया कहती तुम्हारा बच्चा इसे मैं अभी ख़त्म करती हूँ और मारने जाती है कि तभी वहाँ पर तो बैशान और ली आ जाते हैं। आते जया यहाँ पर रुक जाती है और ली तो सुमी को चेक करता है और जया कहती माँ देखो ना, इस लड़के ने एक बार तो 2 मैन को फंसा रखा है। अब ये सुनते तो बैशान जिया के लगा देता है, चिल्लाते हिम्मत कैसे हुई सुमी को टच करने की। तो जिया की माँ गुस्से में कहती इसने क्या गलत किया है, वैसे भी ये सुमी तो बिना शादी की ही माँ बन चुकी है, पता नहीं कौन सा भिखारी इसके बच्चे का बाप होगा। अब ये सुनते ही बैशान उसकी भी लगा देता है। अब मिस्टर शू भी तो उल्टी सीधी बातें करते सुमी और बच्चे के बारे में कि बैशान उनकी भी लगा देता है और कहता है हिम्मत मत करना मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहने की, अगर कुछ भी हुआ न सुमी को और बच्चे को तो मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और तभी तो अस्पताल जाने की बातें करता है। बैशान तो सुमी को गोद में उठाता है और कहता है सिक्योरिटी इन तीनों को पुलिस स्टेशन सेंड करो, जेल से बाहर तीनों आने नहीं चाहिए। और वो सुमी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। फिर आगे अस्पताल में जहां पर सुमी तो ट्विंस को जन्म देती है। अब दादी यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और बताती है कि बैशान तो बाई फैमिली का वारिस है। तो सुमी कहती इतनी रिच फैमिली क्या मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगी। तो बैशान गुस्से में कहते हैं नाटक करना तुम बंद करो, तुम जानती हो ना कि मैं बाई फैमिली का ऑनर हूँ, इसलिए तुम तो जानबूझकर मेरे रूम में आई थी ना। तो वो कहती मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अब दादी यहाँ पर तो बैशान के लगा देती, कहती चुप रहो, सुमी ने तुम्हारे लिए बच्चों को जन्म दिया, 8 महीने इसने कितना कुछ सहा है और तुम इससे बातें सुना रही हो। तुम्हें बाद में देख लूंगी। कि वो कहता है दादी इससे पूछे मेरे रूम में कैसे आई थी। दादी गुस्से मुझसे पिंच करते कहते भगवान जी ने इसे भेजा था, समझे तुम्हें फ्री में ट्विंस मिल गए, तुम्हें और क्या चाहिए लाइफ में। उसे काफ़ी डांटती है, कहती सुमी बताओ बैशान तुम्हारे पैर दबाए कि तुम्हारे बाल धोए या फिर क्या करे, ये तुम्हारा आज से फ्री का नौकर है। अब सुमी यहाँ पर तो स्माइल देती कि बैशान उन्हें चुप करवाता है और दादी तो अपने दोनों पोते पोतियों से मिलने जाती है। और बैशान तो पप की बातों से अभी भी बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है बच्चे मेरे साथ रहेंगे और मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मान सकता, उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं उन सबको हाई एजुकेशन और अपनी पूरी प्रॉपर्टी दूंगा। तो सुमी गुस्से में कहती कि मैं उनकी बायोलॉजिकल मॉम हूँ और तुम इन बातों को लाइफ में कभी बदल नहीं सकते कि वो मेरे बच्चे हैं। तो बैशान कहता किसने कहा कि मैं अपने बच्चे की माँ को बदलना चाहता हूँ। सुमी हैरान हो जाती है। तो बैशान कहता है मेरे बच्चे बिना माँ के प्यार के नहीं रहेंगे, उन्हें उनकी खुद की माँ का प्यार मिलेगा। और हाँ अब से तो मुझे फंसाने के बारे में सोचना मत। तो वो गुस्से में कहती मैंने कब तुम्हें फंसाने के बारे में सोचा। तो बैशान कहता मुझे सारी बातें पता है, मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिए थे ना, तुमने 1 रुपया भी मेरे बच्चों पर खर्च नहीं किया, तुमने सारे पैसे कहाँ खर्च किए। तो कहती पैसे मेरे थे ना, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम वापस कर दूंगी। अब बैशान तो शादी की बातें करता है कि सुमी उसे मना कर देती, कहती सारी गलती तुम्हारी, तुम्हें मैंने बताया था ना कि बच्चे तुम्हारे पर, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, देखो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बातों से डर के मैं तो अस्पताल से भागी और घर गई ना। तो बैशान कहता अच्छा सारी गलती मेरी है, सच में तुम कितनी फूल हो ना। तो सुमी गुस्से में कहती फूल किसे कहा, तुम्हें पता है ना कि मैंने अभी ट्विंस को बर्थ दिया है और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा करने का हक ना बस मुझे है, वरना मैं। वो कहता है क्या। सुमी तो चिढ़ाती, कहती मुझे पता है कि तुमने फ्लावर्स और कार्टून वाले पैंट को अंदर पहना है ना, क्या मैं सबको बता दूं। कि बैशान गुस्से में कहता किसी को तुमने बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम अपने बच्चों से कभी मिल नहीं पाओगी। तो सुमी गुस्से में कहती तुम होते कौन हो मुझसे मेरे बच्चे दूर करने वाले। इनकी लड़ाई होती कि तभी सुमी के पेट से तो भूख लगने की आवाज़ें आती है। वो तो गुस्से में खाना लेने के लिए चला जाता है और बाहर आते गुस्से में कहता है कि मेरे कपड़े और मेरी चॉइस होनी चाहिए ना, और मैं इसकी केयर बस अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और चला जाता है। और यहाँ रूम में सुमी कहती है बेबी अब से मुझे जॉब करनी होगी अपनी लाइफ के लिए, और मैं तुम दोनों को तुम्हारे पापा के पास छोड़ के जा रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। मानती हूँ कि बैशान बहुत ही गुस्सेल है लेकिन वो काफ़ी अच्छा पापा बनेगा। पागल तो है पर केयरिंग भी है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूँगी। और तभी रूम में तो जिया आ जाती है। अब सुमी बहुत ही गुस्सा आती, बोलती तुम जेल से बाहर कैसे आई। तो जिया कहते ऑफ कोर्स मुझे आना ही था, मैं रिच फैमिली की बहू बनने वाली हूँ, ऑफ कोर्स बाई फैमिली ने मेरी हेल्प की। अब सुनकर सुमी हैरान हो जाती है और जिया कहती पता है मुझे स्पेशली मिस्टर बैशान के ऑर्डर पर ही जेल से निकाला गया है, उन्हें मुझसे न पहली नज़र का प्यार हो चुका है। तुम और तुम्हारे बच्चे देखना रोड पर भीख मांगोगे। और वहाँ से गुस्से में बातें सुनाकर वो चली जाती है। तो सुमी कहती है जया को जैसे ऑलमोस्ट मैं अपने बच्चों को खोने वाली थी और बैशान इसे जेल से बाहर निकाल दिया।
उसने बस ट्रिक किया ताकि मैं बच्चों को जन्म दे सकूं उसके लिए। अगर बादशाह ने जिया से शादी की तो मेरे दोनों बच्चों के बारे में क्या होगा? जिया उन्हें जीने तो नहीं देगी और अस्पताल से वो तो डर के भाग जाती है। और कुछ टाइम बाद तो बादशाह खाना लेकर आता है, कहता है सुमी कि वहाँ से वो गायब होती कि नर्स को बुलाता है और कहता है मेरी वाइफ कहाँ गई? तो नर्स कहती है वो तो कुछ टाइम पहले अपने बच्चों से मिलने गई थी। अब वो भागते रूम के पास जाता है जहाँ पर दादी होती है और बताती मैं तो बेबी के लिए न्यू कपड़े बाय करने गई थी। और रूम में देखते हैं कि बेबी वहाँ से गायब होते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें लेकर जा चुकी है। अब दादी बैशान बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बैशान सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और सुमी और बच्चों को खोजने के बारे में कहता है। अब सुमी तो बेबी को लेकर अस्पताल से भाग रही होती कि सिक्योरिटी उसके पीछे भागते जाती और वह सुमी तो छुप जाती है। सुमी कहती चाहे जो हो जाए मेरे बच्चे मुझसे कोई छीन नहीं सकता और वहाँ से वो तो बच्चों को लेकर भाग जाती है। तभी बैशान तो ट्रॉली रोक लेता है, कहते मेरे बच्चे लेकर तुम कहाँ जा रही हो? तो लेडी कहती तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को अपना कहने वाले? वो तो हंगामा कर देती और यहाँ सब तो बैशान को बातें सुनाते और पुलिस बुलाने की बातें करते हैं कि तभी वहाँ पर तो दादी आ जाती हैं और सुमी तो बच्चों को लेकर घर आ जाती है और कहती है पूरा इलाका तो बैशान का है, वो मुझे खोज ही लेगा, मुझे यहाँ से जल्दी बच्चों को लेकर जाना होगा। और कहती बेबी डोंट वरी, मम्मी तुम सबको यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और अपने सारे कार्ड्स को तो उठाती हैं और घर से जा रही होती कि तभी वहाँ पर तो बैशान की माँ जाती, कहती बच्चे बैशान के हैं और उसने मुझे कहा कि मैं बच्चों को यहाँ से लेकर जाऊँ। अब सुमी तो बहुत ही गुस्सा होती, सिक्योरिटी को धक्का मारती, कहती बच्चे मेरे, तुम सबका इस पर कोई हक नहीं है। तो बैशान की माँ कहती जब बैशान छोटा था तो उसकी दादी ने मुझसे बिना पूछे उससे मुझसे दूर कर दिया, तो अब मैं भी बैशान से उसके बच्चों को दूर करना चाहती हूँ। तो सुमी कहती इसका मतलब तुम्हें बैशान ने नहीं भेजा? तो मिस बाई कहती बैशान मुझे अपनी माँ नहीं मानता, मैं हमेशा अपने बेटे के प्यार के लिए तरसी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बैशान भी अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसे। और यहाँ बॉडीगार्ड्स तो सुमी को पकड़ लेते हैं। यहाँ सुमी तो काफ़ी चिल्लाती है और मिस बाई तो बच्चों को उठा लेती है, कहते ऐसे मेरे पास रहेंगे। सुमी तो गुस्से में कहती कि तुम सच में माँ बनने के लायक तो हो ही नहीं, तुमने बैशान को हर्ट किया होगा इसलिए वो तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। यहाँ पर वो तो ढेर सारी बातें सुना देती है और मिस बाई तो गुस्से में सुमी को सबक सिखाने का ऑर्डर देती है। और यहाँ पर सिक्योरिटी तो सुमी को बेहोश करने वाला होता है कि वहाँ पर बैशान आ जाता है, सबकी वो कुटाई कर देता है और सुमी को वो तो बचा लेता है। और गुस्से में कहता है मिस बाई हिम्मत कैसे यहाँ आने की? और यहाँ पर सुमी कहती है सारी गलती मेरी है। तो बैशान कहता है मैंने कहा कि मुँह बंद रखो अपना, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और तब यहाँ पर दादी आ जाती और दोनों बेबीज को वो ले लेती है मिस बाई से और मिस बाई की वो तो लगा देती है, कहती तुम बैशान की माँ हो इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम जानते हो ना कि तुमने बैशान के साथ में क्या किया है और तुम्हें अपनी माँ क्यों नहीं मानता। तो मिस बाई कहती बैशान मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया था। पर वो तो बात करने से मना करता है और मिस बाई तो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और सुमी तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे अस्पताल में जहाँ उसे होश आता है, दादी कहते अगर बैशान ने तुम्हें परेशान किया तो फिर तुम मुझे बताना, पर इस तरह तुम बच्चों को लेकर घर से नहीं जा सकती, आज कुछ हो जाता तो। वो कह रही दादी आई एम सॉरी। दादी कहती है मुझे पता है कि तुम बच्चों को लेकर परेशान हो बट डोंट वरी, तुम ही बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम हो, तुम्हें उनसे कोई दूर नहीं करेगा। फिर वो तो बेबी से मिलने की बातें करती है और चली जाती है कि बैशान कहता है सच में तुम फूल हो। सुमी कहती सॉरी, मुझे क्या पता था कि सारी बातें झूठी है, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। तो बैशान कहते हैं पागल लड़की और यहाँ पर वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। अब ये सब तो दादी देख रही होती, वो कहता है तुम्हें दुख रहा है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, मुझसे एक बार पूछ तो लेती ना। तो सुमी कहती मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपने बेबी के बारे में सोच रही थी बट डोंट वरी, इशू फैमिली में रहकर मुझे सारी बातों की आदत तो हो ही चुकी है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि मुझे इससे पेन होगा। वो तो यहाँ पर स्माइल देता है और सुमी को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है शिव फैमिली के मेंबर हमेशा तुम्हें परेशान करते हैं। तो वो कहती मेरी माँ के डेथ के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, उनकी बेटी हुई, जिसके बाद तो सब मुझे हमेशा परेशान करते थे पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी उन सब की ना धुलाई कर देती थी मौका पाके। अब सुनकर यहाँ पर वो तो हंसता है और अब यहाँ पर सुमी तो बैशान की माँ के बारे में पूछती है बताओ तुम्हारे उनके बारे में क्या। तो यहाँ बैशान तो पास्ट की बात याद करता है जहाँ उसके पापा की तो डेथ हो जाती है। बैशान तो व्हील चेयर पर होता है, वहाँ पर बैशान की दादी गुस्से में आती है और कहती तुम्हारे कोई हक नहीं बनता खुद को मेरी बेटी की वाइफ कहने का।
उसे बाय फैमिली से जाने के लिए कहती है। अब मिस बाई खुद को बाय फैमिली की बहू कहती है। दादी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती थी, तुम बस प्रॉपर्टी के लिए उसके पीछे पड़ी थी। तुमने उसे धमकी दी ना कि वो मुझसे अपने सारे रिश्तों को खत्म कर दे, और तुमने कार में लड़ाई की, स्टीयरिंग्स को तुमने खींचा, तुम्हारी बेवकूफ़ी में हादसा हो गया। और तुमने क्या किया, हादसे के टाइम तुम दोनों बाप बेटे को छोड़ के वहाँ से भाग गई, बस खुद की जान के बारे में सोचा। अगर तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता और बैशान की पैरों की हालत ऐसी ना होती। तुमने वहाँ से भागने से पहले अपने बेटे की जान के बारे में भी नहीं सोचा। तो मिस बाई यहाँ पर तो बैशान के हाथों को पकड़ती कहती, माँ काफ़ी डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तो बैशान कहता है, माँ डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट पहले मैं अस्पताल आ जाता तो पापा की जान बच जाती। आपने एम्बुलेंस को फ़ोन क्यों नहीं किया, मैंने अपने पापा को खो दिया, मैं आज से आपको अपनी माँ नहीं मानता। और वापस इन बैशान सारी बातें याद कर कर उदास होता है। तो सुमी कहती, कहो क्या कहना है। तो बैशान कहता है, बताओ तुम्हारे पापा क्या तुम्हारी साइड नहीं लेते, क्या तुम्हें बुरा फील नहीं होता। तो सुमी कहती, कैसे पापा, वो तो बस एक घटिया पर्सन है जिनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। फिर आगे जहाँ पर सुमी और बच्चे तो बाय फैमिली आ जाते हैं और यहाँ पर सब तो सुमी को यंग लेडी कह के बुलाते हैं। तो सुमी कहती है, मैं यहाँ की मालकिन नहीं हूँ और मेरी तो बैशान से शादी नहीं हुई है। तो दादी कहती, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। और सुमी को तो मुँह दिखाई के नाम पर अपना विला गिफ्ट करती है। उसके और बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज को करती, कहती फ्यूचर में अगर तुम्हें बैशान ने गुस्सा दिलाया तो ठीक है, तुम उसे ना घर से बाहर कर देना, या फिर बच्चे तो बैशान संभालेगा और हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे। तो सुमी कहती, दादी सब मेरे लिए, लेकिन क्यों। तो दादी कहती, क्योंकि तुमने मेरे खानदान को इतने क्यूट ग्रेट ग्रैंडसन दिए हैं। अब यहाँ पे दादी तो सुमी को ढेर सारे कार्स की चाबियाँ, हीरे मोती, ज्वेलरी के सेट देती हैं और अपनी खानदानी अंगूठी की सुमी से लेने से मना करती है। और कहती बैशान से, दादी से कहो कि मुझे अपने बच्चों के बदले पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो गुस्से में कहता है, अच्छा तुम क्या चाहते हो कि सब ताने मारे कि हमें तुम्हारी केयर नहीं है। सुमी कहती, कमाल है, तुम हमेशा इतनी कड़वी बातें क्यों करते, मेरे पास हाथ पैर है ना कमाने के लिए। अब दोनों के यहाँ पे लड़ाई हो जाती। सुमी कहती, मैं तुम्हें ना बिल्कुल भाव नहीं देने वाली, क्या तुम खुद को महाराज समझते हो। अब इनकी लड़ाई देखकर दादी यहाँ पर हंसती, कहते काम करो, तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी बैशान तो सुमी के हाथों में खानदानी अंगूठी को पहनाता है और कहता, डरो मत, मैंने इसमें जहर नहीं डाला है। अब सुमी तो गुस्से में पहन लेती है और बैशान कहता है, दादी सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से दे रही है, तो मुश्किलें मना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी ना बच्चों के नाम कर दूंगा, ठीक है। तो सुमी कहते, ठीक है, पर बिना तुमसे पूछे पैसे बच्चे खर्च नहीं करेंगे, उन्हें पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बिग डेल बच्चे बने, और वैसे भी मुझे अपने बच्चों के नाम पर पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद की जॉब से पैसे कमा सकती हूँ। तो वो कहते, कौन सी जॉब, वो फूड डिलीवरी वाली। सुमी कहती, हाँ, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है, वो सारे पैसे मेरी मेहनत के होते हैं। तो बैशान कहता है, मैंने कब कहा कोई जॉब सही नहीं होती, पर तुम इस जॉब पर अपनी सारी मेहनत और यूथ को ख़त्म नहीं कर सकती ना, पढ़ाई के बारे में क्या। तो सुमी कहती है, बच्चे ना होते तो मैंने इंटर्नशिप को कब का ख़त्म कर लिया होता। और है वो तो अपनी ड्रीम जॉब की बातें करती है, हाईफाई ऑफिस की और सेक्रेटरी की। तो बैशान कहते, कमाल है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है अभी तक और तुम्हें इतनी फैंसी जॉब चाहिए। तो सुमी कहती, मैं तो भूल गई, मुझे डिग्री लाने तो कॉलेज जाना था। और यहाँ पर सेक्रेटरी तो सुमी की विला की फ़ोटो सेंड करता है और मिस बाई काफ़ी गुस्सा आती, कहती, इसके हाथों में तो खानदानी अंगूठी है, उस बुढ़िया ने अंगूठी मुझे नहीं दी और इस गांव की गवार को उसने अंगूठी दे दी। और उसे वापस पाने के बारे में वो कहती। फिर आगे कॉलेज में जहाँ पर सुमी पहुँच जाती है, वहाँ जिया जाती कहती, बताओ तुम्हारा लवर कौन है। उसने मॉम और डैड को फिर से जेल में भेज दिया, उन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और वो लाइफ टाइम के लिए अब जेल में रहेंगे। तो सुमी कहती, इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, तुम खुद उनके बदले जेल में जाके रह सकती हो ना। और बातें सुना के वो तो चली जाती है। और तभी जिया तो सुमी को धक्का मारती है स्टेज पर और टीचर कहते सुमी से कि तुमने कॉलेज में सारे सब्जेक्ट्स में तो टॉप किया है। और यहाँ पर उस सुमी को उसके प्रोजेक्ट को समझाने के लिए कहते हैं। अब सुमी अपने फाइनल प्रोजेक्ट को तो सबमिट करती है। सब सुमी की तारीफें करती कि जिया बहुत ही जेलस हो जाती है, स्टेज पर आती है और वो तो सुमी की प्रेगनेंसी के बारे में बातें बताना स्टार्ट कर देती है और कहती कि सुमी तो अपने बच्चे और मैन को पाने में बिजी थी, उसके पास टाइम कहा था पढ़ाई के लिए, उसने सारे मार्क्स तो कॉपी करके लाए हैं। अब झूठे प्रूफ दिखाते कि सुमी ने तो कॉपी की है। और यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर्स तो जिया की बात पर भरोसा करके सुमी को कॉलेज से निकालने की बात करते हैं और डिग्री देने से मना करते हैं। तो सुमी कहती सारी बातें झूठी, जिया तुमने मेरे प्रोजेक्ट्स को कॉपी किया है, तुम हर साल कॉलेज में फेल होती आई हो। और स्टूडेंट तो सुमी कैरेक्टर पर सवाल करते हैं तो सुमी कहती कि बच्चे करना और शादी करना ये मेरा लीगल फैसला है
मुझे भी हक है अपनी लाइफ को जीने का। तो जिया कहते तुम सबने सुना ना, सुमी ने कहा है कि इसके बच्चे हैं। और सिमी कहती जिया से तुमने कहा कि प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो फिर तुम्हें इसकी सारी बातें याद तो होगी ना। तो जिया कहते ऑफ कोर्स मुझे याद है कि तभी सुमी तो सारे प्रोजेक्ट के बारे में बिना देखे सबको बताती है। अब टीचर्स को तो सुमी की बातों पर भरोसा हो रहा होता है और तभी स्टूडेंट तो जिया के अकाउंट को देखते हैं जो कि बैन हो चुका होता है, जिसकी हेल्प से जिया ने सुमी के बारे में न्यूज़ को और रूमर्स को फैलाया होता है। तो सुमी सोचती पक्का है सब कुछ तो बायशान ने किया होगा। अब यह जिया की तो बोलती बंद हो जाती है और सुमी जिया की इंसल्ट कर देती है और जिया को वहाँ से वो तो भगा देती है। और फिर आगे फ़ोन पे जहाँ पर सुमी गुस्से में कहती है बायशान क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तो पिक से शादी कर लूंगी पर तुमसे नहीं। और कॉल को कट कर देती है। तो लिखे है कमाल हो तुम्हारी इंसल्ट कर रही है और तुम हंस रहे हो, तुम कितने क्यूट पिग हो ना। तो वो गुस्से में कहता है बस सुमी मुझे पिक कह सकती है और कोई नहीं। तो ली कहता है कमाल है तुमने कहा कि तुम शादी बस बच्चों के लिए करना चाहते हो पर तुम तो सुमी से प्यार करते हो और मैं देख सकता हूँ। तुमने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी भी अरेंज की है और उसकी हेल्प भी की। तो बायशान कहता है मैं जो कर रहा हूँ बस बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वरना मेरे पास ना लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। तो ली यहाँ पर तो फिर से 1 मिलियन के खर्च के बारे में कहता है मुझे लगता है कि सुमी ने सब नहीं किया होगा, पैसे किसी और ने खर्च किए होंगे। तुम सारी बातें फिर से पता क्यों नहीं करते, वरना तुम बाद में बहुत ही पछताओगे। तो बायशान कहता है मुझे नहीं करना। कि ली गुस्से में चला जाता है कि तुरंत बायशान तो सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है पता करो सुमी ने पैसे खर्च किए थे कि नहीं। फिर आगे जहाँ पर लेडीज़ तो सुमी का मेकअप कर रही होती है पार्टी में जाने के लिए कि तभी वहाँ पर तो बायशान आ जाता है और सुमी की ड्रेस तो काफ़ी हाई प्रोफाइल है, मुझे नहीं चाहिए। कि तभी बायशान उसे रोकता है, कहते काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम पर। सुमी कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कि वो तो उसे गोद में उठा लेता है और टेबल पर बिठा देता है। कहता है तुम्हें हिल्स नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। उसकी जूतियों को निकालता है और कहता है तुम फ्लैट शूज़ भी पहन सकती हो। तो सुमी कहती क्या ऐसा करना सही होगा, तुमने इतनी बड़ी पार्टी रखी और मैं तुम्हारे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करूँगी, तुम्हारी मैरिजिंग हुई तो बायशान कहता है तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम बस वही पहनोगी, देखता हो किसकी हिम्मत है तुम्हें कुछ कहने की। सुमी यहाँ पर हंसती कहती कमाल है इसकी बातें कितनी ज़्यादा बॉसी हैं। और कहती बायशान तुम जितने चाहे उतने पंगे ले सकते हो पर पता है मुझे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता। ऑलमोस्ट आज मेरी डिग्रियाँ भी जाने वाली थी कि बायशान उसके पास आता है, कहता है मुझे बताना क्या मैं तुम्हें हैंडसम दिखाई नहीं देता। ठीक है तुमने मेल मॉडल्स बुलाए थे और नाइट स्पेंड किया था, मैं सारी बातों को भूल जाता हूँ। आज से बस तुम मेरे बारे में सोचोगी और बस मुझे ही देखोगी, ठीक है। आज से तुम मेरी वुमेन हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो सुमी कहती रुको मेल मॉडल्स की बात ये कहाँ से आई, मेरी लाइफ में बस तुम ही एक मैन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, वो भी 9 महीने पहले। तो बायशान कहता है मैं 8 महीने पहले की बातें कर रहा हूँ जब मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिए थे और तुमने नाइट क्लब में जाकर सारे मेल मॉडल्स पर पैसे खर्च किए थे, वो भी 1 नाइट में 10 बार। मैंने सारी बातें पता की। तो सुमी कहती मैंने वैसा किया ही नहीं है। तो यहाँ वो पब के ऑनर को कॉल करता है जो कि कहता है कि हमारे होटल में तो मिस शू ही आई थी। तो सुमी बहुत ही गुस्सा होती, कहती मेरे बारे में झूठी बातें करना बंद करो, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी बायशान तो फ़ोन को ले लेता है और कहता है सुमी झूठ कहना बंद करो, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। और वहाँ से गुस्से में वो चला जाता है। सुमी तो बुलाती रह जाती पर वो एक नहीं सुनता। कि सुमी सोचती 18 फरवरी, अरे उस दिन तो जिया ने मेरे चेक को चोरी किया था ना, इसका मतलब वो पैसे जिया ने खर्च किए थे और बायशान मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया की ज़मानत तो मिस बाई ने करवाई थी और वो यहाँ पर तो जिया को अपने खानदान की बहू बनाने की बातें करती है। जिया बहुत ही खुश होती है और मिस बाई यहाँ पर बायशान को तो कंट्रोल में करना चाहती और जिया से कहती कि तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को फंसाया है, उसने ट्विंस को जन्म दिया है, इसलिए बायशान उसकी इतनी साइड ले रहा है और मैं तुम्हें अपने खानदान की बहू बनाना चाहती हूँ। अभी सुनकर जिया बहुत ही खुश होती और मिस बाई सोचती एक बार बायशान की शादी जिया से हो जाए फिर मैं दोनों को कंट्रोल कर लूँगी और बाई फैमिली मेरी हो जाएगी। और यहाँ पर सुमी तो बायशान पर बहुत ही गुस्सा होती कि तभी वो नाइट क्लब की बात याद करती है और मैप को देखती कहती है शॉप तो दादी ने मेरे नाम की है ना, यहाँ का पूरा प्लाजा ही तो मेरे बच्चों के नाम पर है। और वो दादी से कहती दादी बहुत ही अर्जेंट काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और बाय कह के वो चली जाती, आगे पहुंच जाती है नाइट क्लब में और वो तो लेटर से 18 फरवरी के सारे डिटेल्स को मांगती, रिकॉर्डिंग को और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को और शॉप के डॉक्यूमेंट्स को देती। कहती मैं शॉप की ऑनर हूँ, जैसा कह रही हो वैसा करो, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। अब सुमी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती जहाँ होटल में तो जिया आई होती है और वही पेमेंट करती। अब सारे प्रूफ को तो सुमी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है
और कहती बैशान देखो मैं तुम्हारा आज क्या हाल करती हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना। और कॉल पर दादी कहती पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम और सुमी कहाँ पर हो। तो बैशान कहते दादी हम जल्दी आ रहे हैं। कि तभी वहाँ पर मिस पाई आ जाती है, बैशान का हाथ पकड़ लेती है और बात करने का बहाना करती है कि बैशान मना करता है। तो मिस पाई कहती तुम्हारे पापा की मेरे पास आखिरी निशानी है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। फिर आगे वो तो मिस बाई के घर आ जाता है और यहाँ मिस बाई कहती मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती पर तुम मेरी एक नहीं सुनते। दोनों की यहाँ पर तो बहस हो जाती है। अब बैशान तो गुस्सा होते कहता आपकी सारी बातें हमेशा की तरह झूठी है। मैं यहाँ से जाता हूँ कि तभी उसे बेहोशी होने लगती है। तो वो कहता है आपने इस सेंट में क्या मिलाया है। तो मिस बाई कहती है ऑफकोर्स मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर तो जिया आ जाती है और कहती सो मैंने आपको 2 बच्चे दिए हैं ना, मैं आपको 4 बच्चे दे सकती हूँ। अब लो मेडिसिन का असर तो बैशान पर हो जाता है और जिया उसे लेकर वहाँ से तो चली जाती है। अब यहाँ रूम में जाते ही यहाँ पर बेहोशी के हालत में बैशान तो सुमी को कॉल करता है और मैसेज कर देता है। अब सुमी तो कॉल रिसीव करती है और वो कॉल पर तो जिया और बैशान की वॉइस को सुनती है। जब बैशान तो चिल्लाता है मेरे पास मत आना और जिया कहती है मुझसे छुपने की क्या ज़रूरत है। अब यह जिया तो बैशान के एड्रेस को देखती है और दादी को फ़ोन करती है और हेल्प मांगती है। फिर आगे वो तो होटल पहुँच जाती है जहाँ पर तो मिस बाई सुमी को अंदर जाने से रोक लेती हैं और कहती है बाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम्हें क्या लगता है कि जिया की माँ बनने के बाद बैशान उसके बच्चे को अपना नाम तो ज़रूर देगा। अब सुमी तो गुस्से में मिस बाई की लगा देती है और सिक्योरिटी को वो तो धक्का मार देती है और अंदर रूम में चली जाती है। जहाँ जाती वो तो जिया के बालों को पकड़ लेती है और कहती हिम्मत कैसी हुई मेरे बैशान को टच करने की। उसके वो तो लगा देती है और धक्के मार के उसे रूम से तो बाहर कर देती है। कि तभी बैशान तो सुमी के पास आता है और सुमी कहती थैंक गॉड मैंने बैशान की इज्जत को बचा लिया। कि वो तो सुमी को पकड़ लेता है। कहते सुमी मैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कि वो तो लो मेडिसिन के सेंट को देखती कहती सब इसने किया है और कहते मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। कि तभी बैशान तो उसे पकड़ लेता है, कहता है नहीं मुझे तुम चाहिए और यहाँ पे इनका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। सुमी कहते मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही और यहाँ रूम के बाहर तो जिया चिल्लाती कि उसने मुझे रूम से बाहर कर दिया। कि मिस बाई कहती सेक्रेटरी जाकर चाबी लेकर आओ दूसरी। कि तभी यहाँ पर दादी आ जाती हैं और कहती बाई सच में तुम कभी नहीं सुधरोगी। और वो तो सेक्रेटरी को फ़ोन करती और मिस बाई के सारे बिजनेस को बंद करने के लिए कहती हैं और कहते आज से वह फैमिली तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली और सिक्योरिटी को ऑर्डर देती है कि कोई अंदर जाना नहीं चाहिए। तभी जिया कहते आंटी सारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। कि मिस बाई गुस्से में जिया को धक्का मारते कहते तुम किसी काम के नहीं हो और जिया बहुत ही गुस्सा आती कहती सुमी तुमने मुझसे अमीर बनने का चांस छीन लिया, देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और फिर कुछ घंटे बाद तो सुमी जग जाती और वो ड्रेस को लेने जाती है। कि तभी बैशान कहता है बताओ अब कहाँ भागने जा रही हो। सुमी कहती मैं कहाँ जा रही थी। बैशान कहता कमाल है हमारे 2 बच्चे हैं और मैं इतने हैंडसम हूँ फिर भी तुम मेल मॉडल्स के पास जाना चाहती हो। सुमी तुम्हें शर्म नहीं आती। सुनते सुमी उसे धक्के मार के बेड से गिरा देती है और गुस्से में कहती मुझ पर भरोसा ना करने की ये सज़ा है। तो बैशान कहता ऐसे किसी मैंने बैंक के डिटेल्स को और चेक के नंबर को सब कुछ चेक किया था। सुमी कहता अच्छा वो पर्सन मैं ना हुई तो बैशान कहता ठीक है तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगा। मैं घुटने पर बैठकर तुमसे माफ़ी की भीख मांगूंगा। तो सुमी से रिकॉर्डिंग को सेंड करती है। कहती फुटेज में देखो मैंने मेरी सौतेली बहन जिया है वहाँ पर और चेक के बारे में बताती कि चेक तो जिया ने मुझसे चुरा लिया था और पैसे भी उसने खर्च किए हैं। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं इसलिए मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डिलीवरी फूड का काम कर रही थी ताकि मैं अपनी बेबी की केयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर बैशान को बुरा फील होता है, कहता है आई एम सॉरी मैं सबको पनिश करूँगा जिन सब ने तुम्हें परेशान किया है। तो सुमी कहते अच्छा फिर तुम खुद को पनिश करो, तुमने मुझे परेशान कर रखा है। वो कहता है वाइफी सारी गलती मेरी है, मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ चलो। कि वो कहती रुको किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहती हूँ, काम करो पहले तुम ना डॉग की तरह बोल के दिखाओ वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। कि यहाँ पर बैशान तो डॉग की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर सुमी यहाँ पर तो हंसती है। तो बैशान कहता है वाइफी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कि वो यहाँ पर तो स्माइल देती है। तो बैशान कहता है मेरे पास एक गिफ्ट है और यहाँ पे इनका प्यार फिर से स्टार्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर दादी दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ बैशान तो अपने और सुमी के प्यार के बारे में बताता है कि वो तो सुमी से प्यार करता है। सुमी कहती दादी मैं जाकर बच्चे को चेक करके आती हूँ। तभी बैशान कहता दादी मैं भी चाहता हूँ बच्चे चेक करने। भी दादी उसे रोक लेती है, पूछती बता तुम्हारा सुमी को लेकर क्या प्लान है। तो बैशान कहते मैं सुमी से शादी करना चाहता हूँ।
तो दादी कहती कल की मूनलाइट की पार्टी सबने तो बर्बाद कर दी, मैं फिर से सुमी के लिए पार्टी अरेंज करना चाहती हूँ। बैशन कहता है दादी आप जैसा कहो। और फिर आगे जहाँ पर बैशन और सुमी की ऑफिशियली शादी हो जाती है। दादी यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं, सबको बताती है कि सुमी बैशन की लीगली वाइफ है और बाई खानदान की बहू। अभी बैशन भी बहुत ही प्राउड फील करता है और बताता है कि मेरी वाइफ तो अपने कॉलेज की टॉपर है और सुमी फ्यूचर में मेरी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है और मैनेज करने वाली है। अब यहाँ पर रिश्तेदार तो सुमी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, तो सुमी बताती कि मेरी फैमिली से यहाँ पर कोई आया नहीं है, मेरी मॉम की डेथ तो पहले ही हो चुकी है और मेरे पापा की दूसरी शादी हो चुकी है। वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, इसलिए मैंने तो हमेशा गाँव से रहकर अपनी पढ़ाई की है, फिर मैं सिटी में आई हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर सब तो सुमी का मजाक बनाती कि ये तो गाँव की गवार है। लगता है कि इसने पैसों के लिए मिस्टर बैशिन को फंसाया है कि यहाँ पर बैशिन तो गुस्सा होता है, कहता है किसने कहा तुम्हें बकवास करने के लिए, और किस किताबे में लिखा कि अमीर खानदान की बेटियां ही अच्छी होती हैं। अब यहाँ तो सुमी की साइड से बातें करता है, उसे पूरा सपोर्ट करता है कि सुमी के पास काबिलियत है खुद को प्रूफ करने की, इसने अकेले अपने फ्यूचर को बनाया है। तो सुमी कहती हाँ मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ मुझे खुद पर प्राउड है। अब ये सब तो सुमी की तारीफें करते हैं कि तभी वहाँ पर बैशन की माँ जाती है और तमाशा करती है कि बैशन में तुम्हारी माँ हूँ और मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, सुमी तुम्हें फंसा रही, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं ही नहीं, तुम्हें किस टाइप की पर्सन है तुम नहीं जानते। तो बैशन कहता गुस्से में माँ सुमी कैसी है मैं जानता हूँ और आपसे जानने की जरूरत मुझे नहीं है। अब यह माँ तो सुमी की इंसल्ट करती है, डीएनए करवाने की बातें करती है कि तभी दादी तो मिस बाई के लगा देती है और सुमी मिस बाई पर बहुत ही गुस्सा करती कहता आज सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, मुझे पूरा हक है पुलिस को बुलाने का और आप पर केस करने का। और मिस बाई से उसकी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। वो कहती है मिस बाई आपका बेटा अनलकी था कि उसे आपकी जैसी माँ मिली, पर मुझे जैसी वाइफ मिलने के बाद ना वो लकी पर्सन बन चुका है। अभी सुनकर दादी और बैशन तो बहुत ही खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर तो जिया आ जाती है। नकली डीएनए की रिपोर्ट को लेकर कहती है मिस्टर बैशन मैं तो बस आप सच दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैशन तो सुमी को पानी देता है, कहते हैं वाइफ यहाँ पर बहुत ही लंबा तमाशा चलने वाला है, क्या मैं हैंडल करूँ। तो सुमी कहती नहीं मैं ही देखती हूँ इन सबको। तभी जिया बैशन के पास रिपोर्ट्स को लेकर जाती है, कहती बच्चे आपके ही नहीं कि यहाँ पर बैशन रिपोर्ट्स को तो फाड़ देता है और डीएनए करवाने से मना कर देता है कि जिया अपने प्रूफ को बुलाती है। तो सुमी कहती अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जिया अंकल के पास जाती, कहती मैंने जो कहा था वो कहो वरना तुम्हारी वाइफ के इलाज के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। और कहती जिया ये बच्चा तो इन अंकल का है। तभी सुमी कहते अंकल घर में कोई परेशानी है कि अंकल को यहाँ पर सुमी के लिए तो बुरा फील होता है और वो कहते हैं मुझे जिया ने पैसे दिए झूठी बातें बताने के लिए। सुमी का विलेज में किसी भी मैन के साथ कोई अफेयर नहीं था, सुमी तो बहुत ही अच्छी लड़की है। शिव फैमिली सुमी को गांव में छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद हम सारे गाँव वालों ने तो पैसे जमा करके सुमी को पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे और सुमी ने हमेशा सबकी हेल्प की। वो यहाँ पर सुमी की साइड से ही बातें करते हैं और बताते हैं मुझे मेरी वाइफ के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो सुमी कहती जिया से तुमने इनकी वाइफ की बीमारी का फ़ायदा उठाया है। और तभी यहाँ पर सर उठाते कहती है मैम पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। और तभी सुमी कहती सबके आने से मैं पहले तुम दोनों को कुछ खर्चा पानी देना चाहती हूँ। और यहाँ वो तो सबकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और सब यहाँ पर हेल्प के लिए तो चिल्लाते हैं कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। और तभी सुमी आदि कहती मैंने आप सबको फ़ोन किया था, दोनों मिलकर मेरी फ़ोटोज़ का गलत यूज़ कर रहे हैं, मेरी यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे पति को भी दोनों ने फंसाना चाहा था, होटल के प्रूफ मेरे पास है। और पुलिस तो दोनों को जेल ले जाने की बात करती है कि मिस बाई तो बैशन से हेल्प मांगती है, पर बैशन उनकी हेल्प करने से यहाँ तो मना करता है। अब दोनों को पुलिस लेकर चली जाती है और यहाँ पर सुमी बहुत ही खुश होती है। फिर आगे जा सुमी कहती दादी मैंने अंकल की वाइफ के इलाज के लिए पैसे दे दिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे दादी तो पार्टी को सेलिब्रेट करने की बात करती हैं। अब दोनों यहाँ पर तो चीयर्स करते हैं। तो सुमी यहाँ पर तो ड्रिंक करने से मना करती, कहती पता है ड्रिंक करने के बाद मैं तो अपने होश को ही खो देती हूँ। तो बैशन कहता है वो कैसे। तो सुमी कहती पता है 1 साल पहले ही तो मेरी फैमिली ने मुझे ड्रंक किया था ना, और मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी गलती से और वो सारी बातें हो गई थी। तो बैशन कहता है वो तो 1 साल पहले की बातें है ना, अब देखते क्या होता है। दादी कहती है हाँ थोड़ा सा चलता है ना कि यहाँ पर वो तो ग्लास को ख़त्म कर देती है। अब यहाँ तो टल्ली हो जाती। दादी कहती काम कर तुम इसे रूम में लेकर जाओ, मैं बेबी को संभाल लूँगी। कि बैशन कहता है चलो यहाँ से। तभी दोनों तो नीचे गिर जाते हैं। तभी सुमी तो चिल्लाती मुझे पेन हो रहा है। बैशन कहता है कहाँ पर। वो कहती टच मत करना। उसको तो लगा देती, कहती तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो ना। वो बैशन कहता है कैसे बात कर रही हूँ, रूम में चलो। तो सुमी कहती ऐसे कैसे।
तो सुमी कहते ऐसे कैसे, देखो ना मेरी सीने की साइज कितनी छोटी हो चुकी है, तुमने इसे चोरी किया है ना। तो भाषण कहता है, वाइफी तुम कैसी बातें कर रही हो, रूम में जाने के बाद तुम सारी बातें चेक कर लेना। सुमी कहती, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। वो कहता है, मैं कब हंसा। तो सुमी कहती, देखो ना मेरे साइज कितने छोटे हैं। तो भाषण कहता है, ऐसी बात नहीं, मेरी साइज भी तो छोटी है ना। वो कहता है, अच्छा मुझे चेक करना है। भाषण कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, और मना करता है कि सुमी यहाँ पर रोती बोलती, दादी देखो ना शादी का पहला दिन है और ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसे डिवोर्स चाहिए। तभी भाषण कहता है, ठीक है जो करना है तुम कर सकती है। इनकी मस्ती यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाती है। तो बाशिन और सुमी की जोड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।